किसान नेताओं और सरकार के बीच बेनतीजा रही बातचीत के बाद किसान अब दिल्ली कूच कर चुके हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। सर, पहला सवाल ये है आपसे कि सरकार क्या होपफुल है अभी भी कि किसानों के साथ बातचीत बन जाएगी और किसानों का प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? अब क्या बातचीत चल रही है इसके बारे में? उम्मीद पर दुनिया कायम है। और हमने तो देखा कि कतर में भी अगर नौसेना के अधिकारियों को मृत्युदंड से बचाकर सुरक्षित भारत लाया जा सकता है, ऑपरेशन गंगा के माध्यम से यूक्रेन युद्ध में से 27,000 भारतीय नागरिकों को बचाया जा सकता है, कोविड के समय पर करोड़ों हिंदुस्तानियों को वापस लाया जा सकता है, तो सब बातचीत से ही हल निकले हैं। मैं किसान भाइयों से इतना ही कहूँगा कि आइए चर्चा को जारी रखें। कल भी हमारे केंद्रीय मंत्री देर रात तक बैठे रहे, बातचीत करते रहे, किसान नेता उठकर चले गए, तब भी कहा कि चर्चा जारी रखें। आखिरकार चर्चा के लिए और समय क्यों चाहिए? क्योंकि नए नए मुद्दे इसमें जुड़ते जा रहे हैं। जैसे एक मांग आ गई कि WTO में से भारत को हट जाना चाहिए, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत हिस्सा ना, उसका सदस्य ना रहे। दूसरा आया कि व्यापार समझौते रद्द कर दो, FTA एग्रीमेंट्स को ख़त्म कर दो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को। तीसरा आया कि स्मार्ट मीटर ना लगाए जाएं। चौथा है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से हमें बाहर रखा जाए। पांचवा जैसे आ गया कि पराली जलाने को जलवायु में ना गिना जाए या फिर प्रदूषण के साथ जोड़ के ना देखा जाए। फिर आया कृषि क्षेत्र को जलवायु के हिस्से से बाहर रखें। ऐसे अनेकों और मुद्दे नए नए जुड़ते चले गए। अब जब नए मुद्दे जुड़ेंगे तो उस पर चर्चा करने के लिए समय चाहिए, और हमने यही कहा कि हम कमेटी का गठन कर देते हैं या कृषि मंत्री जी के साथ सब मिलकर चर्चा कर लें। हमें भी अन्य राज्यों से और अलग अलग स्टेक होल्डर से बातचीत की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं आज भी कहता हूं कि आइए चर्चा को जारी रखें, और कहीं ना कहीं जहां अधिकतर मांगे हमने आपकी मान ली है, तो बाकियों पे भी चर्चा से हल निकलेगा। सर, एक सवाल ये कहा जा रहा है कि आपने बॉर्डर पे पुलिस ने, हरियाणा पुलिस है, उत्तर प्रदेश दिल्ली सरकार की दिल्ली पुलिस ने कई बैरिकेडिंग लगाई, कीलें लगाई। अपने देश के किसानों के लिए कीलें इतना ही आपसे कहूँगा, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, हरियाणा का, दिल्ली का, जो उन्होंने किया मैं वहाँ पे। दूसरी मैं बात करता हूँ, प्रदर्शनकारियों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसमें देश का नुकसान होता है, देश की संपत्ति का, देश के लोगों का। बहुत सारे हज़ारों लोगों को जाम में फंसना पड़ रहा है। आखिरकार बातचीत से समस्या का हल होगा। पिछली बार भी हुआ, आगे भी होगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, UPA की सरकार, जो राहुल गांधी जी आज बड़ी गारंटी देते फिर रहे हैं, श्रीमान राहुल गांधी जी 60 साल कांग्रेस की सरकार रही। आपके 10 साल 2004 से 14 तक रहे। आपने तो स्वामीनाथन कमेटी जी की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया। ये मोदी सरकार है जिसने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया। लागत प्लस 50% मुनाफा कम से कम मोदी सरकार ने देने का पूरा लागू किया। और मैं आंकड़े देकर आपके NDTV के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश को दिखाना जरूरी है। ये देखिए, धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन, इस पे 10 साल में UPA ने कुल मिलाकर 5.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद की। मोदी सरकार ने 10 साल में 18,39,000 करोड़ रुपए की खरीद की। कांग्रेस के समय धान की खरीद हुई 2,84,000 करोड़ की। मोदी सरकार के समय हुई 12,14,000 करोड़ रुपए की। कांग्रेस के समय अगर खरीद हुई गेहूं की तो 2,54,000 करोड़ की, मोदी सरकार में 5,05,000 करोड़ की। दलहन की खरीद कांग्रेस के समय हुई 1,936 करोड़ की, मोदी सरकार में हुई 85,908 करोड़ रुपए की। अगर तिलहन की खरीद कांग्रेस के समय हुई 10,261 करोड़ की, तो मोदी सरकार के समय हुई 34,055 करोड़ की। यानी कि कहाँ कांग्रेस के 5.5 लाख करोड़, कहाँ मोदी सरकार के 18,39,000 करोड़ रुपये। दूसरा, कांग्रेस के समय ऋण जो मिला किसान को, वो मिला 7,30,000 करोड़ रुपया 2013-14 में। हमारी सरकार के समय पिछले साल मिला 20 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार में, 3 गुना ज़्यादा। कांग्रेस के समय बजट था 27,662 करोड़ रुपया 2013-14 में। आज बजट है 1,25,000 करोड़ रुपया कृषि डिपार्टमेंट का। अब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट ज़्यादा एक साल में मोदी सरकार का। फिर कांग्रेस ने ना किसानों का सम्मान किया, ना निधि दी, ना पैसा दिया। मोदी सरकार PM किसान सम्मान निधि योजना लाई। 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपया मिलता है। कुल मिला के 2,81,000 करोड़ रुपये अब तक हम मदद कर चुके हैं। कांग्रेस के समय फसल बीमा योजना नहीं थी, मोदी सरकार लेकर आई। अब तक 1,54,000 करोड़ रुपया उनको मुआवजा मिला, किसानों को मदद मिली। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बल मिला। और कांग्रेस के 2013-14 में
2,62,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ, निर्यात हुआ। हमारी सरकार में पिछले साल 4,67,000 करोड़ का निर्यात हुआ। अब एक आंकड़ा और, प्रति बोरी डीएपी में आज 1,200 रुपया सब्सिडी मिलती है। कुल मिला के 3 लाख करोड़ रुपए के लगभग खाद और यूरिया की सब्सिडी मिल रही है। अब ये सारे निर्णय किसानों के हित में लिए, किसानों का खर्चा कम और मुनाफा ज़्यादा, उस दिशा में मोदी सरकार ने किया। हम तो आज भी कहते हैं, आगे भी बातचीत के लिए तैयार हैं। सर जैसा आपने कहा नैनो यूरिया को प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए यूरिया पे सब्सिडी भी कम की गई है, ये भी सच्चाई है। आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि बात विपक्ष ये कह रहा है कि आप एक चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देते हैं। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूँ, 1 रुपया भी दाम यूरिया का और खाद का नहीं बढ़ाया हमने पिछले 5 साल में, जबकि दुनिया भर में बढ़े। जी जी सर, विपक्ष ये कह रहा है कि चौधरी चरण जी को आपने भारत रत्न दिया, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, लेकिन वही फार्मर्स अब आज प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, किसानों की बातचीत सुनने के लिए ही तभी तो हम बातचीत के लिए देर रात तक हमारे मंत्री बैठे। हमारे मंत्री तो बैठे ही रहे, किसान नेता उठ कर गए। और ये जो प्रदर्शनकारी सड़क पे उतरे हैं, मैं इनसे यही कहूँगा, कृपया करके आगजनी हिंसा ना करें और किसान नेताओं से कहूँगा वापस आए, बातचीत करें। सरकार पहले भी बातचीत के लिए तैयार थी। कृषि क्षेत्र को हमने बहुत बढ़ावा दिया, किसानों का कल्याण किया, आगे भी करने के लिए तैयार है। बस आखिरी क्वेश्चन, राहुल गांधी ने जो कहा है आज कि हम उनकी पार्टी आएगी तो वो देगी किसानों को, आप उस पर क्या राहुल गांधी जी की पार्टी आएगी ना वो देंगे, क्योंकि देश में 60 साल उनकी पार्टी ने राज किया। क्या दिया? मैंने आंकड़े आपके सामने बताए हैं, देश के सामने, कि राहुल गांधी जी की पार्टी ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी जी वही हैं जो अपनी सरकार के समय ऑर्डिनेंस फाड़ देते थे, जो कानून बनने नहीं देते थे। वो अब क्या बनाएंगे? जिन्होंने 60 साल में एमएसपी पे कानून नहीं बनाया, तो अब कांग्रेस क्या करेगी? और दूसरा, ये मोदी सरकार है जिसने किसानों के कल्याण के लिए पहले भी काम किया और आज भी करेंगे। कांग्रेस ने हिमाचल में कहा था किसानों को 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे। राहुल गांधी जी देश को बताइए और एनडीटीवी देश को बताए, क्या किया? गारंटी फेल हो गई। उन्होंने कहा था बागवानों को मुंह मांगे दाम देंगे, वो दाम तय करेंगे, नहीं किए। प्रियंका गांधी जी ने कहा था 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी। उन्होंने कहा था 1,500 रुपया हर महिला को हर महीने मिलेगा, नहीं दिया। कांग्रेस की हर जगह गारंटी फेल हुई, कांग्रेस भी फेल हुई, कांग्रेस की गारंटी भी फेल हुई है।